पाकिस्तान इसलिए हासिल तो नहीं किया गया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने तो पहली तकरीर में कहा था कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। आज हम यहाँ बैठे हैं 75 साल बाद, और हम अगर 75 साल देखते हैं अपने अपने गुजारे कैसे हैं कि कायद आज़म की एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिलता, लियाकत अली खान को इसी पिंडी में गोली मारी जाती है और कहा जाता है वो खुद शौक से उन्होंने अपने आप को गोली मरवाई थी। इसी पाकिस्तान के अंदर जो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अयूब खान के नीचे होते हैं, उसके अंदर जो उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उसके बाद इलाके पाकिस्तान साइन करने वाले वालिय कलात और अकबर बुगटी के साथ जो हम करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें वहां से मारेंगे जहां से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मार दिया जाता है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर को इसी पिंडी के अंदर फांसी घाट में फांसी दे दी जाती है। इसी पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर आता है और हमारी कौम को जहाद फी सबिलिल्लाह के नाम पे झोंक देता है। दूसरा आता है डॉलर के एवज मॉडर्न अलाइटमेंट के नाम के ऊपर पाकिस्तान को दोबारा अफगानिस्तान की जंग के अंदर वॉर एंड टेरर के नाम पे झोंक दिया जाता है। तहरीके इंसाफ के ऊपर कभी तौहीने मजहब, कभी तौहीने IMF, कभी तौहीने बिलावल भुट्टो, कभी तौहीने बाजवा साहब के नाम पे पर्चे कर दिए जाते हैं, गोलियां मार दी जाती हैं इमरान खान को। हम किस पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? हम तो आज़ाद, हम तो वो कायदे आज़म के मानने वाले जो कहते थे कि इस पाकिस्तान के अंदर तुम्हें कहने का राइट होगा, तुम्हें बात करने का राइट होगा, तुम्हें सुनने का राइट होगा, तुम्हें तनकीद करने का राइट होगा, तुम्हें हक कहने का राइट होगा, तुम्हें सच कहने का राइट होगा। ये तुम्हारा जमहूरी हक होगा, ये एक वेलफेयर स्टेट होगी। और आपको तसल्ली नहीं हुई शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर करके उसको उठा के, आपको 25 मई करके तसल्ली नहीं हुई, आपको आजम स्वाति की फैमिली को उनकी फैमिली की मूवी भिजवा के तसल्ली नहीं हुई, आपको शेख रशीद 73 साल आदमी को घर से पकड़ के अजीबो गरीब इल्जामात लगा के अंदर करके तसल्ली नहीं हुई। हम ये समझते हैं एज अ तरीके इंसाफ समझते हैं, एज अ पाकिस्तानी समझते हैं। अभी भी सीख लीजिए, अभी भी आगे चलने दीजिए। इस पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा के मौला मैं किन ख्याल तो तू किन ख्याल के इकोनॉमिक हालात ये है कि IMF आपसे बात कर रहा है और आपको कहता है कि आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान ऑलरेडी आ चुका हुआ है, टेररिज्म रीइमर्ज हो रहा है, और हमारे राना सनाउल्लाह और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जुगते लगाने के अलावा काम कोई नहीं है। हमारे राना सनाउल्लाह अता तारड़ साहब कहते हैं कि हमारे MPAs, हमारे MNAs कि उनके पास जियो लोकेशन मौजूद है, उनकी जियो फेंसिंग की हुई है हमने। और वहाँ पेशावर के अंदर 100 एक टेररिस्ट अटैक के अंदर 100 पुलिस वाला हमारा शहीद हो जाता है। आज कोयटा के अंदर हमारे लोग शहीद हो जाते हैं बम धमाके के अंदर। किसी की वीडियो कॉल नहीं आती लीक होगी, किसी टेररिस्ट की कोई वीडियो ऑडियो कॉल लीक होती नजर नहीं आती। अगर होती है तो सारे अवामी नुमाइंदगान की लीक होती हुई चीजें नजर आ रही होती हैं आपको। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान?